Health City Vistar is a unique hospital of its sort, where the doctors not just take care of the treatment, are also responsible for the services and management, which is becoming synonymous with care and excellence, and where an increasingly large number of patients leave fully satisfied with the expense budget and the treatment offered. Health City Vistar is a hospital where more than 200 committed doctors and support staff work as a team to deliver quality treatment at affordable rates. These were the sentiments which echoed when Dr. Sandeep Kapoor, co-founder and managing director, and Dr. Rajesh Arora, co-founder and director at Health City Vistar, addressed the doctor fraternity, colleagues and staff on the Republic Day, or even when Nitin Saraswat, head marketing, compared the fraternity that was hallmark of India's freedom struggle with the teamwork and bond that is prerequisite to build, manage and run a quality hospital. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हमारे अपने सारे वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, सपोर्ट स्टाफ, सब लोगों को एक टीम की तरह से काम करना है और एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। इंडिविजुअल से हॉस्पिटल रन नहीं कर सकते। टीम एफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी पीछे हम लोग अभी हेल्थ सिटी जो कि पिछले 9 साल से ऑलरेडी ऑपरेटिंग है और काफ़ी ट्रस्ट लोगों का हम लोगों ने जीता है और हेल्थ सिटी एक ब्रांड बन चुका है। कम्युनिकेशन, आपस में व्यवहार, ये सब पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम किसी को भी, जितने भी टीम लीडर्स यहाँ पर हैं, हम लोग के ऑपरेशंस की टीम है, अलग अलग टीम लीडर्स हैं, सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने जूनियर्स का ध्यान रखना है, आपस में उन लोग को डेवलप होने का टाइम देना है। और जिस तरह की ये इंस्टीट्यूशन बने हैं, इस इंस्टीट्यूशन का विजन केवल पेशेंट्स को ट्रीट करना नहीं है, बल्कि हम लोग एकेडमिक्स और ट्रेनिंग में भी जाएंगे और लोगों को इस फील्ड में आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जो कि सीनियर लेवल पे हैं, हम लोग खुद मेंटोरिंग करेंगे और लोगों को डेवलप करेंगे। आप लोग को भी ध्यान ये देना है कि आपको अपना विकास करना है। दूसरी बहुत छोटी छोटी चीज़ें अस्पताल में चलती रहती हैं। आप लोग एक सेंस ऑफ पर्पस से घर से निकलो और जिस समय लौटो तो फुलफिलमेंट की फीलिंग होनी चाहिए कि हमें आज कुछ एक दिन में हासिल किया। सारे लोगों को मन लगा करके काम करना है और उस हॉस्पिटल को उस मुकाम पे पहुंचाना है जहां पर आज जितनी संस्थाएं शहर में हैं, बड़े बड़े अस्पताल आए हैं, उनकी शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी। तो हम लोग एक विजन के साथ चले हैं, एक मिशन है हम लोग का। हम लोगों के अपने विजन या मिशन को एक साथ अलाइन करना है, एक दूसरे को एक कॉमन गोल्स और कॉमन विजन के साथ आगे बढ़ना है। इंडिविजुअल परसूट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करती हैं। अगर अस्पताल, एक नया अस्पताल पिछले 5 साढ़े 5 महीने से है, ये अस्पताल ग्रो करेगा, आप सब लोग ग्रो करोगे। तो अस्पताल की ग्रोथ की तरफ सोचो, जिस संस्था में काम करते हो उसको ग्रो कराओ। हॉस्पिटल में पेशेंट ठीक होना है, हमको क्या रिटर्न मिलना है वो दूसरी चीज़ है। पेशेंट अगर ठीक होकर के जाएंगे, हमारी अपनी संस्था का नाम होगा, अपने आप सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहेंगी और हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर में होगा। ना केवल जैसे अब पिछले सब लोग आए, सीएम आए, गवर्नर आए, तो हॉस्पिटल में इस समय लगभग 400-500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और जितने डॉक्टर्स हैं, बाकी सब लोग को भी आप अपने लिए काम करके लिए खुद के लिए अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं।
तो जैसे ग्रोथ अगर होगी अस्पताल की तो सबके अपने आप ग्रोथ होगी, सैलरीज बढ़ेंगी। तो एम शुड बी वन एंड दैट शुड बी द ग्रोथ ऑफ द हॉस्पिटल। थैंक यू। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लागू इम्प्लीमेंट हुआ था। तो संविधान का मतलब है डिसिप्लिन, एक नियम कानून। तो हमें हर क्षेत्र में, चाहे जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन और सिस्टम से चलना पड़ता है। तो जैसे अभी डॉक्टर कपूर ने कहा कि हॉस्पिटल में टीम वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर हम लोग स्पेशली जो पैरामेडिकल है, डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते ही हैं, पैरामेडिकल से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 8 घंटे वो हॉस्पिटल को दे रहे हैं उसमें फुल डेडिकेशन के साथ काम करें, पेशेंट के साथ सिंपैथी रखें। पेशेंट से कहा ही जाता है कि 2 प्यार के बोल लीजिए तो वो आधा ठीक हो जाता है। इसी तरह से पेशेंट की हर समय हेल्प करने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। और जहाँ भी पेशेंट को कोई तकलीफ है तो तुरंत उसकी सुनवाई करके और अपने इमीडिएट डॉक्टर जो भी हैं, ड्यूटी डॉक्टर, उसको इन्फॉर्म करें। वो ड्यूटी डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को, कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करें, तभी ये सिस्टम बन पाएगा। अदरवाइज क्या है, पेशेंट की बात को आपने इग्नोर कर दिया, पेशेंट ने कुछ कहा और सिस्टम ने कहा नहीं ये तो होता है, तो इग्नोर करने में कई चीज़ें, सीरियस चीज़ें भी मिस हो जाती हैं। बस हमें डेडिकेशन के साथ काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। बाकी 8 घंटे के अलावा जो पैरामेडिकल 16 घंटे उसके खुद के हैं, तो वो 8 घंटे हॉस्पिटल के लिए टोटल इन्वॉल्व रहना है। बाकी और कोई स्पेशल बात नहीं है। और आप सबको धन्यवाद इस दिवस पे आने के लिए। आदरणीय संस्थापक सर संदीप कपूर सर, राजेश सर, उपस्थित सभी चिकित्सक, मेरे बहनों और भाइयों, आज हम लोग रिपब्लिक डे की पावन बेला पर सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश आज़ाद 1947 15 अगस्त को घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज़ादी का सही मायने क्या हमने सीखा, क्यों हम गुलाम हुए थे और उसको दोबारा पुनरावृत्ति उसकी ना हो, इसके लिए एक संविधान, जैसे कि सर ने बताया था, बनाया गया था। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसके ऊपर पूरे दिन बोला जा सकता है। मैं 1-2 मिनट में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था, जिसकी प्रस्तावना के 4 प्रमुख स्तंभ थे, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा या बंधुत्व जिसको हम लोग बोलते हैं, और न्याय। चूंकि उस समय जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, विश्व पूरे एक बहुत बड़े विश्व युद्ध से गुजर के चुका था, तो पूरा विश्व माइग्रेशन पर चल रहा था। उसी समय, ठीक है, उसी समय हमारे देश के भी 2 पार्टीशन हो गए थे। इन सब विषम परिस्थितियों में भी अगर जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, वो आसानी से बच सकते थे कि भाई इतनी परिस्थितियां खराब हैं, हम नहीं बना पा रहे, उन्होंने फिर भी उसको बनाया। ये एक लंबा प्रोसेस था, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीज़ों को वो लोग बना सकते थे, बट कुछ आसान चीज़ें भी उस समय की गई, जैसे कि जो न्याय या कानून के लिए व्यवस्था थी, उन्होंने जो पुराना कॉलोनियल टाइम का था उसका बस नाम बदल के उन्होंने उस समय ऐड कर दिया। तो उन 4 स्तंभ जिनकी मैंने आपसे बात की थी, जिसमें समानता हो गया, न्याय हो गया और स्वतंत्रता हो गया, इन पे तो कार्य शुरू हो गया था। लेकिन चूंकि कॉलोनियल कानूनों का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव था, वो ये चाहते थे कि कभी कोई एकजुट ना हो पाए, तो बंधुत्व वाला पार्ट उस समय उतना लागू नहीं किया जा सका। जैसे कि सर ने अभी बताया कि बंधुत्व मतलब हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। सर लोगों ने इस बारे में काफ़ी डिस्कस किया। यही परिस्थितियाँ उस समय देश के सामने भी थी कि ये बंधुत्व कैसे किया जाए। आज का देश हम जिस स्थिति से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, आगे और भी आगे बढ़ेंगे। अब हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि वो वाला जो कंटेंट था, बंधुत्व, कंपेनियनशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य को अगर हम अपने हेल्थ सिटी विस्तार के रूप से देखते हैं, हमारे अस्पताल के भी 4 स्तंभ हैं आप लोगों के सामने, सभी जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, साथ में इनको सपोर्ट करने के लिए पूरी चिकित्सक की टीम है। और हम सभी जैसे देशवासी वहाँ पे देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सभी यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें बड़ी मुश्किल से देश को गणतंत्र करने का मौका मिला। उसी मुश्किल से इतना बड़ा अस्पताल बना जिसमें परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कम 2000 परिवार इस अस्पताल, इस संस्था पर निर्धारित, इस पर निर्भर करते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको लेकर आगे बढ़ें और इस अस्पताल को भी तरक्की कराएं। चूँकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, जग बदलेगा।
इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Unfurling of the tricolor flag and national anthem was followed by fun, frolic, and gaiety as the doctors and the staff, their families and children participated in variety of activities like musical chair, lemon and spoon race, drawing competition amidst lots of chatter and laughter.